हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मून ब्लेस 444। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल इन टू योर लाइफ एंड ऐसा ही रहे हमेशा। ओके, सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है अबाउट योर क्रश। ओके, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, जिन्हें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है? इज़ इट इक्वल, या तो वो कुछ और सोचते हैं, उनके लाइफ में कोई और है, या तो वो सोचते ही नहीं आपके बारे में? वो हम सब आज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इन दिस रीडिंग फॉर यू। यस, ये किसी के लिए भी हो सकती है। क्रश आपका किसी पे भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपका किसी और पे क्रश है, you have a feelings for someone, so yeah, you can look at this reading as well, so don't worry about it. हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या क्या सिचुएशन है, इसका फ्यूचर भी क्या है, वो भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मूव ऑन होना है, अगर आपको इस पे स्टक रहना है, अगर आपको अप्रोच करना चाहिए, ये सब हम लोग आज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो देर आर टू ग्रुप्स हियर। इस ग्रुप में से आपको सिलेक्ट करना है। एक तो है गुड लक का ये जो स्टिकर है वो, और दूसरा है बिकॉज साइंस। राइट, सो इन दो स्टिकर्स में, इन दो ग्रुप्स में आपको सिलेक्ट करना है अपना, जो जिस भी ग्रुप की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो सिलेक्ट कीजिए। एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है, आपकी क्रश की सिचुएशन में क्या आ रहा है, ठीक है। आई सी यू इन योर रीडिंग देन, बाय। हेलो ग्रुप वन। सो जिसने भी ये फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट किया है, जिनका भी ये स्टिकर है गुड लक का, जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए होगी। ऑलराइट, एंड आई एम सो सॉरी गाइज, अगर आपको वो फ़ैन की आवाज़ आ रही हो पीछे से तो आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी है, इट्स रियली बॉइलिंग ओवर हियर, सो मैं बंद नहीं कर सकती वरना मुझे सफोकेट हो रहा है लिटरली इस रूम में अभी। सो लेट्स कैरी ऑन विद इट। मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डालूंगी इस वीडियो में एनी वेज, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा हो इस बारे में तो रीडिंग को। सो आई विल जस्ट कीप इट एज इट इज़, जैसा भी है। एनीवेज, शुरू करते हैं हम आज की इस रीडिंग से। ये जो गुड लक का स्टिकर है, इसे हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट विद आवर रीडिंग फर्स्ट। आई होप यू कैन सी द स्टिकर ओवर हियर। ऑलराइट, ठीक है। तो रीडिंग हम कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम उन्हीं के फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या है, कैसी फीलिंग्स है उनके लिए, सॉरी उनके आपके लिए, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। क्वीन ऑफ फायर, यहाँ पे दो कार्ड्स है, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ फायर, एंड विल ऑल्सो टेक वन मोर, मैसेंजर ऑफ एयर। ऑलराइट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव फाइव ऑफ वुड। राइट, और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन और टाइड अप, third chakra archangel Chamuel, and contact, okay. Attachment, ओके। मैं कुछ कार्ड्स और देखना चाहूँगी कि आप उनके लिए फील क्या करते हो एग्जैक्टली, आपकी दोनों के बीच में सिचुएशन क्या है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, आप क्या फील करते हो। लेट्स हैव अ लुक, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि ये पर्सन एग्जैक्टली कौन है, एग्जैक्टली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है या नहीं। We have postponement, harmony, the rebel, okay, and the bottom of the deck we have schizophrenia. Alright, पहले मैं चेक कर लेती हूँ आप सब कार्ड्स देख पा रहे हो क्या नहीं। ऑलराइट, ओके। हो सकता है आप 23 ईयर्स के हो, या तो आपके क्रश 23 ईयर्स के हो, आप दोनों में 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। थोड़ा एज डिफरेंस तो है, 5 ईयर्स का या
कुछ तो एज डिफरेंस होगा डेफिनेटली, ऑलराइट. सो करंट सिचुएशन और आपके पार्टनर और आपकी सॉरी क्रश की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, राइट. आई कुड सी कि आप दोनों में डिफरेंसेस है. फॉर एग्जांपल लाइक एक बहुत ही नॉलेजेबल है. अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, लेट्स से अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर है, एंड जिसकी वजह से आप उनके पास अट्रैक्ट हो रहे हो, या तो वो आपके पास अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, स्कॉलर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, अच्छे मार्क्स लाना कॉलेज में. और एक जो है वो दूसरा कॉलेज में पॉपुलर है, बहुत अटेंशन मिलता है उन्हें लोगों से, काफ़ी फ्रेंड्स उनके होंगे ऑफ कोर्स, और ऑपोजिट जेंडर उनसे काफ़ी अट्रैक्ट होते होंगे. दिस इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन योर क्रशेज और ईदर यू आर, ऑलराइट. दोनों की इसमें इस तरह के डिफरेंस है, ऑलराइट. रहा सवाल आप दोनों के कनेक्शन का, आई हैव अ फीलिंग हियर कि बातचीत आप दोनों में जब होती है ना तो कोई ठीक से नहीं होती. मतलब आर्ग्यूमेंट्स होना, एक दूसरे से चिढ़ाना और समथिंग लाइक, हाउ वुड आई डिस्क्राइब दैट, कि बातचीत कभी भी सीधे मुंह नहीं होती. आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं आप दोनों के बीच में, और उसकी वजह से समटाइम्स ना यू फील लाइक ये क्या हो रहा है, मुझे इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, ये हमेशा मुझे इसी तरह ट्रीट करते हैं, एंड दिस पर्सन इज जस्ट नॉट, आपको ऐसा फील होता होगा कि दिस पर्सन डज नॉट लाइक यू एट ऑल, ऑलराइट. लेकिन आई हैव अ फीलिंग, आई डू सी दैट दिस पर्सन डू थिंक अबाउट यू. ठीक है, आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं. मैं अभी तक ऐसा नहीं कहूँगी कि दैट दिस पर्सन फील्स द सेम वे या दिस पर्सन फील्स अ लव फॉर यू, लेकिन नहीं. एक ऐसा अटैचमेंट होता है ना, एक ऐसा कनेक्शन होता है, यहाँ पे अटैचमेंट का भी कार्ड है. एक ऐसा अटैचमेंट होता है कि जब हम किसी के साथ मस्ती भी करते हैं, भले ही वो बहुत ही लविंग एनर्जी ना हो, लेकिन हम किसी के साथ मस्ती भी करते हैं, फिर भी वो पर्सन जब आसपास ना रहे तो उसकी कमी महसूस होती है. तो ये पर्सन आपकी कमी महसूस करता है अराउंड जब भी आप ना हो. आप जब उनके सामने आए तो ये पर्सन चीयरफुल होते हैं, लाइक उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, चाहे वो मस्ती क्यों ना करे, चाहे वो आपसे रूडली क्यों ना बात करे, चाहे वो आपका मजाक क्यों ना उड़ाए पब्लिक के सामने, सबके सामने. बट एनी वेज दिस पर्सन स्टिल likes to be around you. Anyways, this person likes you to be around them in their energy. Alright? ये पर्सन फील करते हैं. रही बात अभी तक लव की, देन आई वुड से गाइज कि अभी तक दिस पर्सन डू नॉट फील दैट लव एनर्जी. ओके, जो लव की बात हम कर रहे हैं, ट्रू लव एंड अफेक्शन एंड अटैचमेंट, वैसा नहीं है. लेकिन जो भी ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, it is an attachment. It is basically an attachment. This person do feel attached to you. अगर आप ग्रुप में ना रहो, अगर आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, अगर आप कॉलेज में हो, तो लेट्स से अगर आप ग्रुप में ना रहो, अगर आप कॉलेज ना हो एक दिन, तो ये पर्सन मिस करते हैं आपको. और मिस तो करते ही हैं, वो आपके फ्रेंड्स को या किसी ना किसी को आपके बारे में पूछते ज़रूर होंगे कि ये पर्सन कहाँ है, क्यों नहीं आए, कोई रीज़न तो नहीं. सो या दिस पर्सन डू इंक्वायर अबाउट यू, ऑलराइट. ये जो भी पर्सन है, हो सकता है ये पर्सन अर्थ साइन के हो सकता है आप फायर साइन के हो, या तो एयर साइन के हो सकते हो. ठीक है, या झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में होते होंगे, ज़रूर होते होंगे. सो लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स. ये रीडिंग बहुत छोटी होने वाली है गाइस, सो बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं होगी. सो क्विकली विल गेट थ्रू इट, क्योंकि मेरी हर एक रीडिंग लाइक 30 मिनट्स की होती है, और सबके पास इतना टाइम नहीं होता इतना वीडियो देखने का, राइट. सो आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू. या तो क्रश की फीलिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपके क्रश आपके बारे में सोचते ज़रूर है. हो सकता है, मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में साथ में हो, कॉलेज में साथ में हो, या तो ऑफिस में भी हो सकते हो, नो डाउट एट ऑल. कुछ एज गैप होगा आप दोनों में, या तो इंटेलेक्चुअल गैप होगा आप दोनों में. मतलब एक कॉलेज में बहुत पॉपुलर है, दूसरा इंटेलिजेंट है. ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया यहाँ पे. ऑल राइट, ओके. Anyways, I'm not gonna take this card. I'm gonna shuffle it again and find out करते हैं कुछ और चीज़, और क्या फील करते हैं आपके क्रश आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं आपसे. उनकी तरफ से मैसेजेस भी हम देखेंगे कि उन्हें क्या कहना है एग्जैक्टली आपसे. ठीक है, सो द टॉवर. डेफिनेटली आप दोनों के बीच में झगड़े तो होते ही हैं,
एंड एक काफ़ी पॉपुलर है ही कॉलेज में ऑफ कोर्स, एंड 5 of Wands कन्फर्म्स इट अगेन। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और दोनों भी विद द 2 of Pentacles प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेक। आप दोनों कंफ्यूज रहते हो, इनसे बात करें या ना करें। आप भी कंफ्यूज रहते हो कि मुझे ये पसंद ही क्यों आता है जब मेरे से इस तरह झगड़ा करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं। हो सकता है बिकॉज ये पॉपुलर भी है कॉलेज में, तो बहुत कॉम्पिटिशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस कनेक्शन में। और दैट्स वाई यू माइट बी इवन अफ्रेड टू अप्रोच दिस पर्सन, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपको कभी भाव भी नहीं देंगे, ठीक है, इस तरह से आपको, इसलिए आप हमेशा बात करना पोस्टपोन करते हो विद दिस पर्सन। बट द हारमनी, यू फील हारमनी वेन एवर दिस पर्सन इज अराउंड। जब भी आप इनसे बात करते हो आप हारमनी फील करते हो, और जब भी बात करने जाते हो तो रेबल की एनर्जी, लाइक यू नो, झगड़ा हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, ये आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी है। ऑलराइट, एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ से, लव ओरेकल कार्ड से। सो टेल मी अबाउट दिस सिचुएशन, दिस क्रश सिचुएशन फॉर ग्रुप 1। हार्मनी, हार्मनी अगेन आ गया है, तो और ह्यूमिलिटी भी है यहाँ पे। यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स, ऑलराइट, एंड देयर वी हैव हार्मनी। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीवन। हार्मनी आप दोनों को अपने कनेक्शन में लाने की ज़रूरत है, वो इवेंचुअली आएगी, ठीक है, आपको इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इवेंचुअली आएगी। अभी देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये पर्सन भी आपकी तरफ एक अटैचमेंट फील करते हैं। कनेक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कनेक्शन शायद नहीं फील करते हैं, ठीक है। माइट बी दिस पर्सन हैज़ एन आइडिया कि आपको उस पर क्रश है, एंड इसीलिए वो आपको छेड़ते रहते हैं, ठीक है, छेड़ते रहते हैं इसकी वजह से। बट या दिस पर्सन डू फील अटैचमेंट विथ यू बट नॉट द लव येट, ऑलराइट। क्लियर कर देती हूँ गाइस, एंड अगर आपको बुरा लगा हो, ट्रिगरिंग लगा हो, तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन यही ट्रूथ है। नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस कनेक्शन में। मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड एंड पुट योर सेल्फ फर्स्ट, एंड पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके, एंड एक्सप्रेस योर लव। ऑलराइट, मेक द एफर्ट एंड एक्सप्रेस योर लव। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज। यस, सो आप ये जो पोस्टपोन करे जा रहे हो, आप उनसे बात करना, उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, लाइक इवन लेट्स से कि अगर आपको आपके लव फीलिंग्स उससे एक्सप्रेस नहीं करने हैं, विद द पुट योर सेल्फ फर्स्ट कार्ड, ये डिनोट करा कि अगर आपको गुस्सा आता है उनके कुछ बिहेवियर से, अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि ये पर्सन आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं, बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, तो आपको एफर्ट देने चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए अभी। टेक द स्टेप फॉरवर्ड एंड टॉक टू दिस पर्सन, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग दिस क्रश सिचुएशन विद दिस पर्सन, ऑलराइट। ये आपके सॉरी क्रश क्रश के लिए रीडिंग है, एंड लेट्स सी व्हाट योर क्रश वांट्स टू एक्चुअली से टू यू, जो वो सामने से नहीं कहते, ठीक है, वो एनर्जेटिकली आपसे कहना क्या चाहते हैं आपके क्रश। ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे हम। यू रूल माई हार्ट, यू आर माई फ्यूचर, ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। हो सकता है आपके क्रश के इनिशियल्स होते हो FO या X से, या तो ऑल्सो E से हो सकते हैं, NW से हो सकते हैं। आई एम स्टक विथ रॉन्ग पीपल, यू आर माई विश, एंड यू आर सो पावरफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हार्ट ब्रेकिंग। लेट्स मीट अप, ओके। ये पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है ये आपको खुद ही बोले कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, अकेले में मिलना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, ड्रिंक्स पे जाना चाहते हैं। वेरी सून अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन। 29 नंबर है इस कार्ड का, सो डेफिनेटली हो सकता है इस मंथ के एंड में ही, बाय द एंड ऑफ जुलाई 29th डेट पे दिस पर्सन माइट कॉन्टैक्ट यू एंड आस्क यू टू गेट आउट विद देम, गो आउट विद देम, चिल विद देम, और ये इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर ले, ठीक है। आई एम स्टक विथ रॉन्ग पीपल, हो सकता है इनका फ्रेंड्स ग्रुप बहुत ही बुरा है, हो सकता है इन्हें प्रॉपर गाइडेंस ना, आपके बारे में कुछ बुरा बुला बोलते होंगे, बट दिस पर्सन डू वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओके। यू आर पावरफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हार्ट ब्रेकिंग। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करने आएंगे तो क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट दिस पर्सन स्टिल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, ऑलराइट। ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं।
आपके पर्सन की तरफ, आपके क्रश की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हो तो सीधे जाके बात कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि आप उनसे ये इश्यूज रिजॉल्व करो तो वो भी आप कर सकते हो, सामने से उनको पूछ सकते हो कि हम कहीं पे अकेले मिले या एंड ये सब सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। सो ये कर सकते हो आप, और ये आपके क्रश की फीलिंग्स हैं आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग है, हमें ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है इसे। दैट्स इट फॉर टुडे एंड विल आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो देन। हैव अ ग्रेट डे, बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज जैसे कि हम रीडिंग करने वाले हैं वो हो गया आपके क्रश के लिए। आपके क्रश की आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो सब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आज। एंड गाइज पीछे से अगर आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही हो, थोड़ी नॉइजी हो रही हो, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी है एंड आई कैन नॉट सर्वाइव। मैं यहाँ पे सफोकेट हो रही थी इस रूम में, सो मुझे वो बंद करना पड़ा, चालू करना पड़ा। आई एम सॉरी। सो येस, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। या सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक। We have 9 of air, 8 of fire, king of fire, and I want one more, that is ace of water. One of the decks we have 5 of earth. Alright, let's arrange the cards very well. That's great. और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। Angel of strength. We have the garden and the gate. Then we have magician and the mirror. And we have the world card. Okay. Bottom of the decks we have woman holding a coin. Alright, और आपकी तरफ से एनर्जी देख लेते कि आप इनके बारे में एग्जैक्टली क्या फील करते हो, क्या शुरू है आपकी सिचुएशन में, तो आपको कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। ओह गॉड, ओके। फाइटिंग, ओके। Then we have totality, sorrow and existence. Alright. Again यहाँ पे भी पोस्टमोर्टम है जो पहले रीडिंग में भी था, सो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और पहली रीडिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, इस रीडिंग में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हो, ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, हैव अ लुक एट दैट एज वेल। सो आपकी क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फर्स्टली आपके क्रश जो है आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, ठीक है। आई डू हैव अ फीलिंग दैट दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, ओके। आपके जो क्रश है फायर साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है, अर्थ साइन ही प्रेजेंट नहीं यहाँ पे, बट डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। साइंस मैटर नहीं करते, एनर्जीज मैटर करते हैं, सो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। राइट, आपकी जो क्रश है, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक तो आप इनको जानते होंगे, मतलब पर्सनली जानते होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे, या तो आप उनको नहीं जानते हो, ठीक है। बस देखते हो, लाइक पर्सनली नहीं जानते हो, बस देख सकते हो एक दूसरे को। सो might be you both have feelings towards each other but you both haven't confessed to each other yet. बात ही नहीं करी है अभी तक एक दूसरे से, ठीक है। सिर्फ जानते हो, सिर्फ देखते हो सकता है ऑफिस के कलीग हो, लेकिन बस देख रहे हो एक दूसरे को। देयर इज नो फॉरवर्ड मूवमेंट इन योर कनेक्शन राइट नाउ, ठीक है। ये है आपका क्रश सिचुएशन। अगर आपकी क्रश की फीलिंग्स आपके लिए मैं देखूँ तो वो आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, और ना थोड़ी सी लो वाइब्स आती है उनकी तरफ से मुझे आपके लिए। हैंग ऑन गाइस, मैं ये फ़ैन बंद कर देती हूँ। ओके, वी आर हियर येट। सो हो सकता है कि ये पर्सन ना फर्स्टली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, और या इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। हो सकता है आप बहुत पॉपुलर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, जहाँ पे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, और ये फील करते हैं आपके लिए कि दे आर नॉट वर्थ ऑफ यू,
ठीक है, आउट ऑफ लीग फील करते हैं वो आपके लिए, राइट। एंड दैट्स वाई ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, वो खुद को रोक रहे, वो खुद को रोक भी नहीं रहे, वो आएंगे फ्यूचर में बात करने को ज़रूर आएंगे क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। लेकिन ये दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ, दिस पर्सन इज वर्किंग कि किस तरह से बात करे, क्या बात करे कि जिससे कम्युनिकेशन प्रॉपरली आगे बढ़े, ठीक है। ये काइंड ऑफ सिचुएशन है आपके कनेक्शन में राइट नाउ। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये पर्सन आपको, हो सकता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स उन्हें पता हो और वो आपके कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनके लाइफ में। एंड रही आपकी सिचुएशन, थिंकिंग अबाउट योर क्रश, या आप फाइटिंग लाइक हो सकता है कि आप इनके लिए फील करते हो लेकिन आप खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप चाहते हो कि ये पर्सन ही आपको अप्रोच करे और वो ही आपसे बात करे, ठीक है। आप नहीं आगे बढ़ना चाहते, दैट्स व्हाट आई कैन सी। आप बैठोगे, अकेले बैठोगे, सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे, रोते रहोगे इनकी याद में, लेकिन आप बात करने नहीं जाओगे। कुछ तो हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ आई डोंट नो झगड़ा हो गया हो, या तो मन नहीं कर रहा हो बात करने का, या तो कुछ भी हो, लेकिन आपने ना डिसीजन लेके रखा है कि मैं इस पर्सन से बात नहीं करूँगी, उन्हें आना है तो वो खुद आ जाएंगे। ये हो सकती है आपकी सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। अभी और कुछ निकालते हैं कार्ड्स एंड लेट्स फाइंड आउट मोर। इस टेक से पहले निकालती हूँ। सो देखो गाइज, मैं इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा लॉन्ग खींचने वाली नहीं हूँ बिकॉज इट्स गोना बी शॉर्ट रीडिंग, इट्स गोना बी रियली वेरी शॉर्ट रीडिंग। मैं क्विकली एक्सप्लेन करूँगी आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके क्रश आपके बारे में, क्योंकि मेरी रीडिंग हमेशा 30 मिनट्स की लॉन्ग हो जाती है एंड देन आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दैट अ लॉट टुडे। जल्दी कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो स्टॉकिंग हो रही है इस कनेक्शन में, डेफिनेटली आपकी तरफ से भी हो रही है, हो सकता है इनकी तरफ से भी हो रही है। दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, दोनों डू हैव अ फीलिंग ऑफ अ ट्रू लव कनेक्शन। हो सकता है सोलमेट्स हो आप दोनों, राइट। एंड मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, बात करना चाहते हो सकता है पहले आप रिलेशनशिप में भी रह चुके हो, चांसेस है यहाँ पे। आई डू हैव अ फीलिंग दैट माइट बी सम ऑफ यू हैज़ बीन इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी विद दिस पर्सन एज वेल। तो ब्रेकअप हो गया है, यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है राइट नाउ, ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है तो। अगर नहीं तो आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो और दोनों एक दूसरे को बहुत स्टॉक कर रहे हो, सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा। इवन दिस पर्सन इज मिसिंग एंड ये पर्सन सोच, वो तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि वो ऑन द वे है, बात करना चाहते हैं आपसे और शायद जल्दी ही बात करेंगे क्योंकि सोर्स की एनर्जी, ठीक है। सो आएंगे, ये पर्सन खुद ही आपसे बात करने आएंगे। देन वी हैव अ कार्ड हियर, जॉय, ओके। You delight in the love of life and bring spirit of fun to all you do. आपको जॉयस एनर्जी में रहना है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है। क्यों पता है? क्योंकि ये पर्सन खुद आएंगे आपसे बात करने। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू गेट दिस पर्सनस अटेंशन। ये जानते हैं, इन्हें पता है कि आप इनके बारे में सोच रहे हो। अगर आपके बीच में झगड़ा हो गया है तो ये पर्सन फिर भी उसे रिजॉल्व करने के सिचुएशन में है, वो करेंगे। ओनली द मैटर ऑफ टाइम इज कि ये पर्सन खुद पे वर्क कर रहा है, खुद के इंट्यूशन पे वर्क कर रहा है, खुद के सिचुएशन पे भी वर्क कर रहा है कि या आई एम enthusiastically coming towards you। ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। what else your person wants to say to you on an energetic level? Let's have a look। we are soulmate twin flames। मैंने क्या कहा था? आप soulmate twin flames हो, डेफिनेटली हो। यूनिवर्स इज विद अस, थिंग्स आर क्लियर। आई एम ओनली योर मैन और वुमन, आई एम मूविंग ऑन, ओके। वी विल गेट मैरिड, आई हैव डिसाइडेड, नो वन कैन स्टॉप अस। आपकी क्रश आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड दिस पर्सन हैज़ नोबडी इन देयर माइंड अदर देन यू। दोनों का फोकस एक ही है, आप दोनों का फोकस एक दूसरे पे ही है और कम्युनिकेशन जल्दी आएगा। हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के मंथ में आ जाए क्योंकि 8 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। अदर देन दैट, अगर हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल हो ENW या तो HQZ से शुरू होता हो, आपके पर्सन का इनिशियल FOX हो सकता है,
GPY हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है इनिशियल्स आपके पर्सन के, देखिए कैसे रेजोनेट होता है। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन जो है अभी अपने खुद पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस इवेल्युएट कर रहे हैं, एंड देन दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोना कम एंड स्पीक टू यू बिकॉज दे ऑल्सो फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टूवर्ड्स यू। स्ट्रॉन्ग आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में मोर जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जस्ट पुल आउट सम मोर कार्ड्स फ्रॉम हियर्स इज वेल, लेट्स सी। आई एम सो सॉरी गाइज, वहाँ पे बाहर खिड़की से पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है, क्या मशीन चल रही है उधर से, बहुत अनोइंग है। Anyways, let's take out a few cards from here. So we have forgive and release, and actions speak louder than words. Yeah, forgive, engagement, unrequited feelings. There is enough love to keep this relationship going in a healthy way. Right, आपके बीच में झगड़ा तो हुआ है, कुछ तो हुआ है definitely in this pile, alright, और जिसकी वजह से आपको forgive और release करने की ज़रूरत है, alright. And action speaks louder than words. It means कि आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है इन दिस सिचुएशन। अगर आपको बातचीत नहीं हो रही है तो आपको बातचीत करने की ज़रूरत है। अगर इनसे कांटेक्ट आता है आपको, जो कि मैं देख रही हूँ कि जल्दी जल्दी आएगा बाय द मंथ ऑफ अगस्त, तो यू शुड गो एंड जस्ट टॉक टू दिस पर्सन अबाउट वॉट एवर इट इज़। अगर आपको रहना है तो वैसे बात करो, अगर नहीं रहना है तो वैसे बात करो। इट्स अप टू यू गाइस, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, दैट्स इट फॉर यू टुडे। बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हम नहीं करेंगे आज। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑलराइट, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।